नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना जो विषय है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं अपने वीडियो को। टॉपिक अपना है वॉइस, जिसे हिंदी भाषा में हम कहते हैं वाचक। ये दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। प्रश्न आपके एक्टिव वॉइस में दिया हुआ होता है और उसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना होता है, और ये बदलने के लिए आपको कुछ नियम याद करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपके एक सारणी बनाई है, इस सारणी को आप अच्छे से समझ लो तो ये सारा का सारा टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा टॉपिक इस सारणी के माध्यम से अपन हल करेंगे। तो दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में ये बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है। प्रश्न आपको जो एक्टिव वॉइस का दिया हुआ होगा वो इस आधार पर दिया होगा। एक्टिव वॉइस का प्रश्न दिया हुआ होगा, उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ होगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी, या फिर प्रश्न कंटिन्यूज का होगा, या फिर प्रश्न परफेक्ट का होगा, या मॉडल या इंपेरेटिव वाक्य होगा। एक्टिव वॉइस का प्रश्न इन पांचों के आधारित ही आएगा। जब इसको अपन चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो इस आधार चेंज करके सारणी को अपन समझते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, तो अपन ई आर एम का प्रयोग करेंगे। जैसे इस प्रश्न एग्जांपल को समझेंगे। क्या दिया हुआ है, राम राइट्स अ स्टोरी। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ होता है। तो जब वाक्य को पैसिव में चेंज करते हैं, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाएगी और उसकी जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर वाक्य दिया हुआ है, तो एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य प्लूरल दिया हुआ है तो एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। जैसे दे, यू, वी। अगर प्रोनाउन आपका ये दिया हुआ है, ये प्रोनाउन दिए हुए हैं, तो एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा जो प्रोनाउन ही, सी, इट, नेम, ये अगर प्रोनाउन दिए हुए होते हैं तो उसमें एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, तो वाक्य को पैसिव में बदलेंगे, तो उसकी जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आर एम। फिर दिया हुआ है, यदि वाक्य में डू डज का प्रयोग हुआ हुआ है, वाक्य अगर नेगेटिव दिया हुआ होगा, यदि वाक्य नेगेटिव दिया हुआ होगा तो डू डज का प्रयोग किया हुआ होगा। तो यदि वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है, उसमें डू डज का प्रयोग किया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाएंगे। उसके बाद यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और वाक्य अगर नेगेटिव दिया हुआ है, यदि वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है, तो वहां पर डिड का प्रयोग किया हुआ होगा। तो यदि किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है या फिर डिड दिया हुआ है, तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य कंटीन्यूअस में दिया हुआ है, कंटीन्यूअस का मतलब उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम दी हुई होगी, उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम दी हुई होगी, या फिर वॉज वर्ब दी हुई होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। वॉज और हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी या इज आर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई होगी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। वॉच वर्ब दी हुई हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। तीसरा सेंटेंस, तीसरा में आपको समझना ये है कि यदि कोई वाक्य कंटिन्यूअस का होता है, जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर लिखा, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। यदि कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस का होता है, पता कैसे लगाएंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, इज दी हुई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम दी हुई है या वॉज वर्ब दी हुई है, तो वाक्य कैसा है, कंटिन्यूअस का दिया हुआ होगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा हुआ होगा। तो यदि कोई वाक्य कंटिन्यूअस का होता है, यदि कोई वाक्य कंटिन्यूअस का होता है या फिर परफेक्ट का होता है, तो उसमें जब सेंटेंस को चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो की वो लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक्टिव वॉइस में जैसा प्रश्न दिया हुआ है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपन पैसिव वॉइस में बदलते हैं तब करते हैं। फर्क ये रहता है कि उसमें कंटिन्यूअस का वाक्य है तो उसमें अपन बी की फॉर्म किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग लगाते हैं। अगर वाक्य परफेक्ट का दिया हुआ होता है
जिसमें हैव और हैड दिया हुआ होगा और ये हेल्पिंग वर्ब आप देखोगे तो जिससे आपको पता चल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा कि ये सेंटेंस परफेक्ट दिया हुआ है। तो वाक्य अगर परफेक्ट का होता है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। वाक्य अगर कंटिन्यूस का होता है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि किसी सेंटेंस में मॉडल्स दी हुई है, यदि किसी सेंटेंस में मॉडल्स दी हुई है, मॉडल्स किसे कहते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, ये सभी मॉडल होती है। तो यदि किसी सेंटेंस में ये सब मॉडल दी हुई होती है तो उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं? बी की फॉर्म का प्रयोग, बी का प्रयोग करते हैं। यदि कोई सेंटेंस इंपेरेटिव वाक्य होता है, यदि किसी सेंटेंस को एक्टिव वर्ड का पूछना इंपेरेटिव होता है तो लोग उसको पैसिव में बदलते हैं तो उसमें बी की फॉर्म क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। अब इंपेरेटिव वाक्य किसे कहते हैं? तो इंपेरेटिव वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार, यदि कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, यदि कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है तो वो इंपेरेटिव वाक्य है। दूसरा, यदि कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो वो इंपेरेटिव वाक्य है। तीसरा, यदि कोई सेंटेंस प्लीज से शुरू हो रहा है या फिर डू या डू नॉट से शुरू हो रहा है तो वाक्य कैसा है? इंपेरेटिव वाक्य। तो इंपेरेटिव वाक्य 3 प्रकार से शुरू होते हैं। पहला, वर्ब ये लेट से शुरू होता है। दूसरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तीसरा, प्लीज से शुरू होता है या फिर डू या डू नॉट से शुरू होता है। तो इन तीनों प्रकार से जो वाक्य शुरू होता है उसे अपन इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये सारी समझ में आ गई होगी। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ है या फिर डू और डज दिया हुआ है सेंटेंस में तो वहां एल्पियर इज आर एम का प्रयोग करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ डिड लगा हुआ है तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। डिड नेगेटिव वर्ब के साथ प्रयोग होता है और डिड का प्रयोग किया हुआ होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। इस सारणी के माध्यम से अपन एग्जांपल को हल करेंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि ये नियम इसमें काम कर रहे हैं। तो एग्जांपल दिया हुआ है, राम राइट्स अ स्टोरी। एक्टिव वॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है और उसे अपन को पैसिव वॉइस में बदलना है। एग्जांपल को पैसिव वॉइस में बदलने से पहले कुछ चेंज होते हैं, कुछ नियम है, उन नियमों को एक बार अपन देखेंगे। तो चलिए एग्जांपल दिया हुआ है, राम राइट्स अ स्टोरी। ये वाक्य एक्टिव वॉइस का दिया हुआ है, इसे अपन चेंज करेंगे और पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो बदलने के कुछ नियम हैं। पहला क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? स्टोरी। और ये राइट्स दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा टीएस लगा हुआ है और जो राम दिया हुआ है वो अपना क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये राम सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में एस और टीएस लगा हुआ है और स्टोरी दिया हुआ है वो अपना ऑब्जेक्ट है। तो प्रश्न ये क्या कह रहा है नियम? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये अपना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? बी की फॉर्म का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बी की फॉर्म, इसमें से कौन सी एडवर्ब इसमें आएगी वो लिखना है अपने को। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। हाँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग
प्रयोग करते हैं। उसमें ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के बाद किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो अपना सब्जेक्ट था उसको क्या बना दे, ऑब्जेक्ट बना दे। तो इस नियमों को भी देखेंगे और इस फॉर्मूले के अनुसार इस सेंटेंस को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, अ स्टोरी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपना, अ स्टोरी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी की फॉर्म दी हुई है। तो बी की फॉर्म लिखनी है, तो बी की फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस वाला नियम कहां पर है, तो ये रहा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ होता है, तो उसमें ई आर एल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अ स्टोरी, मतलब एक कहानी है, तो एक कहानी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, इज। अगर बहुवचन होता तो वहां पर आर का प्रयोग करते, आई लिखा हुआ होता तो वहां एम का प्रयोग करते, लेकिन सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, इज का। तो अ स्टोरी इज, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, बाय। उसके बाद अपना जो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है राम, तो ये अपन ने राम लिखा। ऐसे करके ये सेंटेंस आपका हल हो चुका है, अ स्टोरी इज रिटन बाय राम। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब जो सेंटेंस हम हल करेंगे वो करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जैसे दिया हुआ है राम डज नॉट राइट अ स्टोरी, नेगेटिव वाक्य दिया हुआ है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वाक्य अफर्मेटिव होता है तो उसके साथ में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, वो भी सिंगुलर सेंटेंस है। तो नेगेटिव वाक्य को किस प्रकार हल करेंगे, नेगेटिव वाक्य को हल करने का तरीका भी यही है। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इसमें डू और डज लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। अपना ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, अ स्टोरी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखना है अ स्टोरी। फिर क्या दिया हुआ है, बी की फॉर्म का प्रयोग करें, तो डू और डज दिया हुआ है, डू डज के साथ में बी की फॉर्म की जाने का प्रयोग करेंगे। वही अ स्टोरी दिया हुआ है, सिंगुलर है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, ये अपन ने बाय का प्रयोग कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट, सॉरी ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो तीसरे नंबर पे अपन नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट। तो अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय राम। तो ये सेंटेंस हल हो चुका है, अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय राम। अभी अपन ने अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस हल कर दिए हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए इससे पहले जो अपन ने एग्जाम्पल हल किए हैं वो थे नेम वाले। जैसे राम दिया हुआ था, करना दिया हुआ था, पूजा दिया हुआ था। ऐसे अगर नाम दिया हुआ होता है तो जब उसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। इसके अलावा अगर यहाँ पर प्रोनाउन दिए हुए होते हैं, जैसे ही दिया हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है, सी दिया हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है, दे दिया हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है, तो ऐसे प्रोनाउन वाले जो एग्जांपल होते हैं उसको अपन एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं देखेंगे। फर्स्ट पर्सन, यदि किसी सेंटेंस में आई दिया हुआ है तो जब उसको पैसिव में बदलेंगे तो आई की जगह क्या हो जाएगा, मी दिया हुआ जाएगा। ये हो गया सब्जेक्टिव और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अगर वी दिया हुआ है तो वी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। सेकंड पर्सन यू दिया हुआ है तो यू को यू में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ही दिया हुआ है, थर्ड पर्सन है, ही दिया हुआ है तो उसको हिम के अंदर चेंज करते हैं। शी दिया हुआ है तो उसको हर के अंदर चेंज करते हैं। इट दिया हुआ है तो उसको इट के अंदर ही चेंज करते हैं। और यदि ये दिया हुआ है तो उसको देम के अंदर चेंज करते हैं। करते कैसे, कोई बात देखेंगे। एक्टिव वॉइस में प्रश्न दिया हुआ है, इसी को अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसमें द डोर दिया हुआ है, ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट। ओपन्स दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपने, वर्ब। और ही दिया हुआ है, ये अपना क्या है, सब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव में जब वाक्य को चेंज करते हैं तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द डोर, द डोर लिखिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, तो इज आर एन का प्रयोग करेंगे। तो द डोर के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन।
फिर बाय, फिर अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या दिया हुआ है ही, जो कि क्या है एक प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हिम, तो अपन ही की जगह क्या लिखेंगे हिम, ऐसे करके इसको करना है। तो क्या हो गया द डोर इज ओपन बाय हिम। आगे वाला एग्जांपल दिया हुआ है सी हेल्प्स अस। सी दिया हुआ है अपना सब्जेक्ट, हेल्प्स दिया हुआ है अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, और अस दिया हुआ है अपना ऑब्जेक्ट। एक फिक्स से पैसे में चेंज कर रहे हैं तो बी क्या दिया हुआ है यहाँ पर अस। अस क्या है अपना एक ऑब्जेक्ट, ये प्रोनाउन। तो अस दिया हुआ है उसको चेंज करेंगे तो किसके अंदर हो जाएगा वी के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, तो ई आर एम का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है वी, जो कि क्या है बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं आर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा वी आर हेल्प्ड बाय, शी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हर। तो ये क्या हो गया हर, तो क्या हो गया वी आर हेल्प्ड बाय हर, वी आर हेल्प्ड बाय हर। उसके बाद जो तीसरा एग्जांपल है ये आपको मैं ये दे हेल्प्ड फुटबॉल दिया हुआ है, तो इसको भी अपन कर देते हैं। दिया हुआ है अपना फुटबॉल, दिया हुआ क्या है ऑब्जेक्ट। अब फुटबॉल लिखा है, फिर क्या दिया हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या दिया हुआ होता है यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो उसमें एक्टिव ऑफ वॉज और वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फुटबॉल के साथ में किसका प्रयोग करेंगे अपन ना वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लेज दिया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेज नहीं होती बाय में क्या, और उसके बाद दे लिखा हुआ है, दे को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दे हो जाएगा। तो क्या चेंज किया क्या होगा फुटबॉल वाज प्लेस्ड बाय देम। तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसी सारणी के आधारित अपन सारे सेंटेंस को हल कर देते हैं। आज अपन ने प्रेजेंट सिंपल के एग्जांपल को हल किया है और एक एग्जांपल पास्ट सिंपल का हल किया है। बाकी जो टॉपिक बचा है वो आगे वाले वीडियो में अपन अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे बैठ के इसको अच्छे से अध्ययन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।